हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ की ना गुड मॉर्निंग बहुत बढ़िया होती है। सुबह ही उठो, सारी चीज़ें देखो, नज़ारे देखने में जो मज़ा आता है ना, और बाहर बैठ के गार्डन में चाय पियो। ये चीज़ मुरादाबाद में कब दोगे तुम मुझे गार्डन वाली? मुरादाबाद में मैं इतना बड़ा गार्डन चाहती हूँ कि इतना बड़ा गार्डन मेरे घर में होना चाहिए ताकि मैं अपने बेडरूम से निकलूँ और मुझे इतना बड़ा गार्डन मिले। नैनीताल में तो मैंने ऐसा घर ले ही लिया, तुमने मेरा ये सपना पूरा कर ही दिया नैनीताल में तो। लेकिन यहाँ कब करोगे, मतलब मुरादाबाद में कब करोगे? तो हम लोग पापे और चाय, और पापा ने इस बात पे चुप्पी साध ली थी कि वो मेरा ये वाला सपना कब पूरा करेंगे। मैं चाहती हूँ मुरादाबाद में बस इतना ही बड़ा घर हो। घर तो हमारा इससे भी बड़ा है मुरादाबाद वाला, लेकिन क्या कहते हैं, गार्डन नहीं है उसमें, है ना। रूम तो सब इतने ही बड़े बड़े हैं, अंदर का तो सब इतना ही बड़ा है, वो बढ़ के इससे भी बढ़िया है। लेकिन जैसे इसमें पीछे इतना खुला है, आगे इतना खुला है, तो ये एरिया ना घरों में होनी चाहिए ज़रूर। पीछे भी होने चाहिए इतना ही खुला हुआ, वहाँ भी बहुत कुछ रखा जा सकता है। बाकी गार्डन तो मैं ऐसी वाली फीलिंग नहीं आ रही होगी कि तुम्हारे उस मेरे पास अदरक नहीं था। ऐसी बढ़िया चाय बनाई है ना, ये देखो इधर। मेरे हाथ की चाय पीने मिल गई ना यहाँ पे आने के बाद। ओहो क्या बना डाली, ये मैंने बनाई है। गुड मॉर्निंग। तो पता है अभी सुबह के 8:14 हुए हैं। मैं 6 बजे की उठी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आती। लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे क्योंकि ठंडा रहता है मौसम, तो बहुत बहुत देर तक सोते होंगे। हम सोते हैं, एक बार उठ जाते हैं और क्या कहते हैं, सब चाय वाय पी ली, अब अगर मन करा तो दोबारा जाके सो जाएंगे। तो क्योंकि ना यहाँ पे दिन का बड़ा वो है कि मतलब बड़ी जल्दी आँख खुलती है, और इतना अच्छा लगता है। बाहर आके बैठ जाओ गार्डन में तो इतना अच्छा लगता है, चिड़ियाँ चरचरा रही हैं, हरियाली है खूब। तो मतलब ये देखने में मज़ा आता है। जैसे क्या होता है ना, मुरादाबाद में अगर मैं उठ जाऊँ जल्दी तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। क्यों बाहर निकलूंगी गर्मी लगेगी, तो मैं अपने रूम से भी नहीं निकल सकती ज़्यादा। ऐसा कुछ वहाँ देखने के लिए नहीं है कि साहब गार्डन वार्डन बहुत बढ़िया हो और बहुत हरियाली वरियाली देखने मिलती हो, कुछ नहीं। वो ही चै पैप है। तो यहाँ पे क्योंकि शांति बहुत है और ओनली फॉर प्रकृति वाला ही सिस्टम है कि पानी की आवाज़ें आती रहेंगी, हल्की फुल्की गाड़ियों की आवाज़ें आती रहेंगी, चिड़ियों की आवाज़ें आती रहेंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी लगती है। और सबसे मेन है कि यहाँ पे हमारा घर के बाहर बिल्कुल गार्डन है, तो यहाँ बैठ जाओ आराम से, तो फिर तो कोई फील ही नहीं होता कि मतलब क्या करें। तो यहाँ पे बैठने के बाद भी बड़ा अच्छा सा लगने लगता है। प्लस हमारे गार्डन में भी इस टाइम पेड़ ना बहुत अच्छे से बड़े बड़े हो गए। अभी हम इनकी कटाई छटाई करेंगे। ये सब बिजी रहने का तरीका है। और इस बार बच्चे नहीं हैं साथ में, तो बहुत ही खाली लग रहा है। और हम बिल्कुल अभी सो के उठे थे, फिर फ्रेश वगैरह हुए। मतलब हम ना उठ तो मैं बहुत पहले गई थी, मैंने 6 बजे वॉशरूम गई थी मैं। उसके बाद मैं फिर आके सो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे अंधेरा था काफ़ी। फिर मैंने सोचा यार यश को अभी नहीं जगा रहे, लेकिन 7 बजे तक मुझे बिल्कुल मन नहीं करा कि मैं बेड पे टिकूं, तो मैं उठ गई। फिर मैंने मेरी खटर पटर देख के यश भी उठ गए। फिर उसके बाद हम दोनों बाहर आके बैठ गए। फिर हम लोगों ने चाय पी अभी थोड़ी देर पहले, फ्रेश वगैरह होके। तो 8:14 हो रहे हैं ओनली, इतनी सारी चीज़ें हो गई। मतलब एक तरीके से ये समझो कि हमने रस से चाय पी है, तो ब्रेकफास्ट हो गया। क्योंकि मैं तो सुबह सुबह खाली चाय पीती ही नहीं थी कभी भी। और मतलब मैं 11 बजे से पहले कुछ खाती ही नहीं थी। 11 बजे ही मैं खाती हूँ कुछ ना कुछ सुबह उठ के, क्योंकि 10 बजे तक तो मैं मुरादाबाद में उठती हूँ। 10 में और बल्कि 10:30 ही बज जाते हैं, तो 11 साढ़े 11 बज जाते हैं हमारा ब्रेकफास्ट होने में। और यहाँ पे देखो ज़रा तुम कितनी जल्दी मैंने रस से चाय पी ली। तो मैं इससे कह रही थी, मैंने कहा देखो यहाँ तो हो गया मेरा तो ब्रेकफास्ट, अब इससे ज़्यादा और क्या खाएंगे, कुछ भी खाने का नहीं है। और ध्रुव के पास जाना है, हमें 2:30 बजे तक पहुँचना है। तो हम लोग यहाँ से 1 बजे निकलेंगे, क्योंकि उसने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी खाने पीने की मंगाई हैं। जैसे कि लंच मंगाया उसने पूरा, तो हम लोग चन्नी राजा से ही उसके लिए ना लंच लेंगे। तो लंच में हम लोग लेंगे बटर नान, नहीं हाँ बटर नान लेंगे, और शाही पनीर लेंगे। पनीर तो शायद वो मना कर रहा था, वो कह रहा था दाल मखानी लेंगे, फ्राइड राइस लेंगे, और ऐसे करके हम लेके चलेंगे। और फिर हम लंच उसी के साथ करेंगे। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है। और बाकी जो भी उसे कुछ खाने पीने का है उसका ले आए हम काफ़ी सारा, मतलब ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ चॉकलेट वॉकलेट उसने जो जो मंगाई थी वो सब हम ले आए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पता है यहाँ पे टाइम बहुत देर से निकलता है। मतलब मुरादाबाद में ऐसा लगता है कब सुबह हुई और कब शाम हो गई, एकदम हो गया सब कुछ। यहाँ पे धीरे धीरे करके टाइम बीतता है।
लेकिन मज़ा आता है, हरियाली वरियाली देखते रहो, सारी चीज़ें देखते रहो, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब दोनों जगह का ना अलग एक्सपीरियंस है। और मुझे क्या है, मुझे पहाड़ों पे बहुत पहले से रहने का शौक था। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पहाड़ों पे घर क्यों ले लिया। अरे मुझे पहाड़ों पे रहना है भाई। मुझे 1 महीने में कम से कम नहीं 8 दिन पहाड़ों पे काटने हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे बिजनेस हैं, अभी हम अपने बिजनेस छोड़ के नहीं आ सकते। बट नहीं तो अगर हमारे बिजनेस वगैरह नहीं होते तो अब तक हम यहीं नैनीताल में ही शिफ्ट हो गए होते। बट हमारा क्योंकि भैया बिजनेस है तो हम अपने वो चीज़ें भी सफ़र नहीं कराएंगे। तो उन चीज़ों के लिए मुझे मुरादाबाद में भी रहना होता है। बट क्या कहते हैं, नैनीताल में मैं आती हूँ अपना मूड फ्रेश करने के लिए, और मुझे अच्छा लगता है। और इतना सुंदर घर हो जिसके पास, उसको तो आना ही चाहिए। खास तौर से इतना सुंदर गार्डन, घर तो मुझे इससे भी सुंदर है मेरा मुरादाबाद का, बट क्या कहते हैं वहाँ पे गार्डन नहीं है। ये मेरे दिल को बहुत खलता है, और ये मैं बहुत जल्दी कराऊंगी कि मेरे घर में गार्डन होना चाहिए। देखते हैं, मैंने दिमाग में और दिल में दोनों में ठान ली है। हर बार मैं यहाँ आती हूँ, हर बार मैं यशवीर से यही बात बोलती हूँ, यशु मुरादाबाद में गार्डन वाला घर लो, यशु मुरादाबाद में गार्डन वाला घर लो। तो देखते हैं ये कब पॉसिबल होता है। ये है हमारा मिर्ची का पेड़, ये वाला, ठीक है। इस पे मिर्ची देखो जरा, कितनी सारी मिर्ची हैं कांगी, देखो ये देखो कितनी सारी मिर्ची लग रही हैं। और इस पे देखो, इस पे कितनी सारी लग रही है, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी लग रही हैं। और पूरे पे ही बहुत बड़ी बड़ी मिर्ची लग रही हैं, इतने से पेड़ पे, मतलब इतना सा पेड़ है ये। और इस पे पूरे नीचे में तो मिर्ची भरी पड़ी हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया। मैं सारी मिर्ची तोड़ के लेके जाऊंगी अपने मुरादाबाद वाले घर में। और ये है रात की रानी का पेड़, और देखो कितने सुंदर सुंदर गुलाब लग रहे हैं। ये देखो वाइट कलर का गुलाब है। और क्या क्या लग रहा है, ये लग रहा है। और देखो एक मिर्ची का पेड़ ये है, एक मिर्ची का पेड़ ये है। इस पे भी देखो कितनी सारी मिर्ची हैं, ये देखो कितनी सारी मिर्ची लग रही है इस पे भी। और छोटा सा पेड़ है बहुत। ये वाला टमाटर का पेड़ था बट ये टूट गया। ये गेंदे का पेड़ है, और इस पे देखो गेंदे पे फूल भी आने लगे। ये अमरूद का पेड़ है, कितना बड़ा हो गया देखो। बहुत छोटा सा था ये, 4-5 पत्ते वाला पेड़ था ये, बट ये इतना बड़ा हो गया यहाँ पे आने के बाद। और ये है हमारी लेमन ग्रास जो हम लोगों ने लगाई थी। और देखो ये है तुलसा जी, ये वाली है श्याम तुलसी, और ये है राम तुलसी, ठीक है। ये हम प्लेन से लेके आए थे, जबकि यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं, एक ये वाली तुलसा जी भी है। सब लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पहाड़ प्लेन की तुलसी चलती नहीं है, पहाड़ों की तुलसी अलग होती है। बट हमने यहाँ पे भी तुलसी चला दी, क्योंकि हम लोग ना खाद लाए थे। देखो ये सब खाद है, और ये सब पेड़ों में हम डालते रहते हैं। तो हमने इस तरीके से ना काफ़ी सारे पेड़ लगा रखे हैं। ये देखो, हाँ तोड़ दिया गेंदे का पेड़। यशु ये क्या करा तुमने, गेंदे का पेड़ तोड़ दिया। लेकिन इस पर फूल नहीं आ रहे थे, यहाँ से तोड़ दिया इन्होंने, ये खाली कर दी जगह। देखो ये अमरूद का पेड़ कितना प्यारा लग रहा है, बढ़िया। वो देखो ये है हमारा धनिया, ये हमने बहुत दिन पहले बोया था, बट इतना बढ़िया है ना। मतलब घास भी है, क्योंकि घास अगर निकाल देंगे तो बहुत अच्छे से धनिया मिलेगा। बट घास भी है और धनिया भी है, और बहुत ही खुशबू है यहाँ के धनिया में। और ये लगाया हमने कड़ी पत्ता, अभी छोटा सा ही है लेकिन बड़ा हो जाएगा। और देखो ये है रोज़मेरी का पेड़, ये भी लेके आई थी मैं, और ये भी काफ़ी बड़ा हो गया और बहुत सुंदर लग रहा है। पापा धनिया निकाल रहे हैं, हाँ कोई बात नहीं, पापा धनिया निकाल रहे हैं। और पापा वो वाली सारी मिर्ची भी निकाल देना। ये हाँ, पापा मिर्ची तोड़ रहे हैं। ये बहुत तेज़ वाली मिर्ची है, और ये बिल्कुल लाल हो जाती हैं, पता। इतनी मिर्ची निकल गई हैं। अभी धनिया भी, और भी पापा कह रहे हैं क्यों तोड़वा रही हो, क्योंकि कुछ करना तो है नहीं। मैं इनसे कह रही हूँ चटनी बनाऊंगी तुम्हारे लिए धनिया मिर्ची की, बहुत बढ़िया वाली। पापा ने कितने सारे पेड़ काट डाले, ये देखो। गेंदे के ना कुछ पेड़ बिल्कुल ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पूरा गेंदे से थोड़ा ना बनना है। गुलाब फिर और पेड़ों को भी ना वो जगह नहीं मिल रही है फैलने की, तो इसलिए पापा बहुत सारी नलाई वलाई कर रहे हैं। और पापा तोड़ रहे हैं इधर वाली मिर्ची, और देखो कितनी बड़ी बड़ी और कितनी सारी। देखो अलग अलग है सारी मिर्चियों का डाल, क्योंकि इस तरीके का ही है। ये वाली मिर्ची जो है ना, ये बहुत तेज़ है छोटी वाली, और बड़ी वाली जो है वो इतनी तेज़ नहीं है। तो अरे हमारी धनिया मिर्ची के लायक तो बहुत सारी मिर्ची निकली हैं। अरे वो इतने से पेड़ पे इतनी सारी मिर्ची हैं, पता है। तो इतनी मिर्ची और धनिया हम लोगों ने निकाले। धनिया तो और भी था, निकाला ही नहीं है उसने। मिर्ची हमने बड़ी बड़ी सब निकाली, क्योंकि हम इनको मुरादाबाद ले जाएंगे। अब पापा मनी प्लांट लगाएंगे, इनकी अच्छी बर्जिश होती रहे, इन्हें मज़ा आ रहा है। यहाँ घर इन्हें आता है, रोड और गाड़ी धोने में मज़ा। क्यों यशु, सुबह ही उठ के ही गाड़ी धोनी शुरू, चाहे बारिश हो रही हो, बारिश में भी गाड़ी धोने लगा है। पड़ोसी भी देखा है, ये जाट को क्या हो गया, ऐसे पागल वागल तो ना हो गया।
और यहाँ आने के बाद आते से पेड़ों पर लग जाते हैं ये। सब लोगों को लगता होगा इसकी बीवी तो कुछ करती नहीं, अरे बीवी करे कहाँ से, मौका ही नहीं देते करने का कुछ। देखो यहाँ मनी प्लांट चेंज हो रहा है, मुझसे सिर्फ एडवाइस मांगते रहते हैं, तुझे क्या करूँ, मैंने कहा ये कर दो ये कर दो। और उधर का भी सब कर दिया अभी इन्होंने, अब इधर का कर रहे हैं, क्योंकि ना ये मनी प्लांट बहुत छोटे से उसमें है डिब्बे में, तो मैं इनसे कह रही हूँ थोड़ा बड़े में कर दो। और क्योंकि हमने खाद पहले ही ला कर रख रखा है यहाँ, क्योंकि यहाँ डलता है ना खाद, तो अभी बरसात खत्म हो जाएगी तो ये सारा खाद पेड़ों में डलेगा, तो पेड़ बहुत अच्छे चलते हैं। फिर रेत मिट्टी देखो इसीलिए तो ना चल रहा है ये। अब इसको थोड़ा थोड़ा इसमें से झाड़ के और बस रख दो पूरा ऐसे ही। देखो कितना पानी है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ अपनी गार्डनिंग का भी शौक पूरा करते हैं। तुम्हारी तो अच्छी जिम हो जाती है पापा, है जिम जाने की जरूरत ही नहीं। अभी पता है थोड़ी देर पहले इतनी अच्छी धूप निकल रही थी तो मैंने तकिए वकिए सूखने के लिए डाल दिए, और अब इतनी तेज कोहरा आ गया कि बस पूछो मत, कितना कोहरा ही कोहरा हो गया। यही तो यहाँ का जो मौसम है ना, वो ऐसे ही बदलता रहता है हर थोड़ी देर में। और पापा गए हैं छोले पूड़ी लेने के लिए, उन्हें ना ब्रेकफास्ट करना था, बट हम खाने पीने का क्योंकि सामान लेके नहीं आए, एक ही दिन के लिए आए थे। मैंने कहा क्या ही ले घर के लिए, कुछ बनाना तो है नहीं, तो छोले पूड़ी लेने के लिए गए हैं पापा। और मैंने तकिए सूखने के लिए रखे थे, क्योंकि पता तकियों पे ना उल्ली सी आ गई, सारा मौसम बदल गया 2 मिनट में। तो हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, पापा लेके आ गए हैं। तो ये है छोले और ये है पूड़ी, तो छोले पूड़ी, और बाकी ये रात का हमारा था जो हम लेके आए थे ग्वाल की फलिया रोड। कैसा लग रहा है पापा बताओ, 2-2 मिनट में यहाँ मौसम बदल रहा है। तुम मुझसे कह के गए तुम तकिए सुखा लो पूजा, मैंने तकिए सूखने डाले, जब तक दूसरा तकिया लाई जब तक गायब धूप ही। तो चलो अब हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। चाय मैंने बना ली थी। हाँ पूड़ी बिल्कुल घर जैसी है यशु, है ना, जैसे घर में बनती हैं। यहाँ पे वो है ना छोटे छोटे होटल टाइप के, बिल्कुल घर जैसा फ्रूट मतलब खाना देते हैं हम लोग। ये भांग के बीज की चटनी तो ना पता नहीं, ये खाना है बड़ी स्वाद है, खट्टी मीठी। अच्छा मीठी भी है, खाओ खाओ। जाओ। खट्टी मीठी है ना, देखने में काली है मगर खट्टी मीठी बड़ी स्वाद लग रही। देखो अब धूप निकल गई थोड़ी। तो मैं नहा ली हूँ, बिल्कुल अभी नहा कर आई हूँ। और नहाने के बाद मैं जैसे ही बाहर आई धूप निकल रही थी बहुत बढ़िया, और फिर से दोबारा से धूप खत्म हो गई। सुबह से 3-4 बार थोड़ी धूप निकली है, फिर उसके बाद में बंद हो जाती है, फिर कोहरा आ जाता है, फिर यही वाला मौसम हो जाता है सफ़ेद चारों तरफ। तो पता है बस यही सब चल रहा है सुबह से। और हम लोगों ने कुछ चीज़ें सूखने के लिए डाली थी, तो तकिए वकिए टॉवल वगैरह वो सारी चीज़ें सूख गई हैं। और पापा का दिखाती हूँ, पापा का ना हाथ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पापा नंगे पुंगे रहते हैं बेचारे इसी चक्कर में कि उनके हाथ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी दिखाती हूँ। और ये कैसा हो गया छिला सा, लेकिन अब तो सही होने लगा ना। हाँ इसकी खाल उतर रही है, ये देखो बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे पापा को नंगा पुंगा रहना पड़ रहा है, बट मेरे पापा नंगे पुंगे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्मार्टी। हाँ ये देखो बॉडी बिल्डर आदमी फिल्म देख रहे हैं फिल्म।